मैं साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 10 बता रहा हूँ। अब इसमें क्या है, जो इसका पार्ट है, जब मूलधन अपने का A/B गुना हो जाए। अब ऐसे प्रश्न इस प्रकार से जब आए तो कैसे हल करेंगे। पहले मैं इसका फार्मूला निकाला हूँ, फिर एग्जाम्पल दिया हूँ। आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से देखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ दिया है मूलधन अपने का यानी स्वयं का A/B गुना हो जाए, तब कैसे प्रश्न को हल करेंगे। पहले मैं फार्मूला बताया हूँ, तो मैंने यहाँ लिख दिया, मान लिया कि मूलधन P है। कितना है? P है। चूंकि दिया गया है कि मूलधन अपने का मतलब स्वयं का यानी सेल्फ का, स्वयं का A/B गुना हो जाता है। तो ये जो धन हो रहा है क्या है? ये मिश्र धन है, यानी अपने का A/B गुना हो जा रहा है, क्या है? मिश्र धन है। तो इसलिए मिश्र धन A बराबर मूलधन इंटू A/B। अब क्या हो गया? मिश्र धन A दिस इक्वल टू मूलधन P इंटू A/B गुना हो गया। अब P क्या है? अब मूलधन क्या है? P है। तो यहाँ हम रख दिए दिस इक्वल टू P इंटू A/B। अब ये हो गया दिस इक्वल टू AP/B, ये हो गया। हम P का गुणा कर दिए। अब एक फार्मूला ये भी हो गया कि A दिस इक्वल टू AP/B, या दूसरा फार्मूला देख लीजिए। अब देखिए A है और ये P है, ये दोनों का अनुपात कर लेंगे तो हो गया A/P दिस इक्वल टू A/B। ये दोनों का अनुपात हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं A/P समानुपाते A/B, यानी A/P प्रोपोर्शनल टू A/B। ये भी हो सकता है, ये तीनों हो सकता है। अब क्या है? साधारण ब्याज SI हमें निकालना है, क्योंकि हमारे पास मूलधन है और मिश्र धन है, तो SI हम निकाल सकते हैं। तो फार्मूला हमारा क्या है? ये हमारा फार्मूला है। फार्मूला क्या है? साधारण ब्याज SI दिस इक्वल टू मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? SI मिलेगी। तो SI दिस इक्वल टू A-P। अब क्लियर हो गया, A मिश्र धन है और P मूलधन है। ये फार्मूला ये भी हो गया, आप याद कर लीजिएगा। अब जो चीज़ जहाँ हम रख दे रहे हैं, A का मान कितना निकला है? A दिस इक्वल टू A इंटू P/B, हम इसमें रख दिए। तो SI दिस इक्वल टू A इंटू P/B माइनस P। अब P को हम देखिए इसका इसमें गुणा कर लेंगे, तो दिस इक्वल टू A इंटू P माइनस B इंटू P/B। अब P कॉमन है तो आउट कर लेंगे, तो दिस इक्वल टू P आउट ऑफ क्लोज दैट A माइनस B/B। अब हमारे पास SI का फार्मूला क्या हो गया? इसलिए SI दिस इक्वल टू P आउट ऑफ क्लोज दैट A माइनस B/B। ये क्या हो गया? ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ P अगर रहेगा तब SI निकल जाएगी, अगर P नहीं रहेगा, A रहेगा यानी मिश्रधन रहेगा, तब कैसे निकालेंगे? तो अब देखिए पहला फार्मूला हो गया। अब दूसरा फार्मूला क्या है? P/B हमारे पास क्या है? यहाँ लिख दिए हैं A/a दिस इक्वल टू P/B। अब यहाँ P/B मिल गया तो हमारे पास A/a हो जाएगा। तो दिस इक्वल टू A
इंटू क्लोज दैट ए माइनस बी अपान ए। अब ए अपान ए वाला पोर्शन हो गया। तो ये हमारा अगर मिश्रधन रहेगा तो ये वाला फार्मूला आ जाएगा। तो इसलिए दूसरा फार्मूला क्या हो गया, यस आई दिस इज इक्वल टू ए इंटू क्लोज दैट स्मॉल ए माइनस बी अपान स्मॉल ए। ये हमारा एक दूसरा फार्मूला हो गया, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अब हमारे पास पहले से फार्मूला है, चूँकि यस आई दिस इक्वल टू पी आर टी अपान 100, ये फार्मूला आपको याद ही होगा। अब इसमें देखिए, या तो हम आर निकालेंगे तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, बाकी का भाग हो जाएगा। टी निकालेंगे तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, बाकी का भाग हो जाएगा। तो हमने दर निकाला, या दर आर दिस इज इक्वल टू, इसका इसमें गुणा हुआ तो एस आई इंटू 100 अपान पी इंटू टी। ये भी याद होगा आपको। अब हमें एस आई जो मिला हुआ है वो इसमें रख देंगे। अब एस आई क्या है, मूलधन पे हम रख रहे हैं। ए एस आई मूलधन पे क्या है, एस आई दिस इक्वल टू पी इंटू क्लोज दैट ए माइनस बी अपान बी। इसको हम उसमें रखते हैं, तो एस आई का मान इसमें हम रख दिए। तो दिस इक्वल टू पी इंटू क्लोज दैट ए माइनस बी अपान बी इंटू 100 अपान पी इंटू टी। अब बी है, ये नीचे आ जाएगा। तो दिस इक्वल टू पी इंटू क्लोज दैट ए माइनस बी इंटू 100 अपान बी इंटू पी इंटू टी। अब हमारे पास पी ए पी दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। तो अब क्या मिला हमारे पास, दिस इक्वल टू, अब ए वाला पोर्शन बचेगा, ए वाला बचेगा, ए वाला बचेगा, ए वाला बचेगा। तो दिस इक्वल टू क्लोज दैट ए माइनस बी इंटू 100 अपान बी इंटू टी। ये हमारा क्या है, आर निकालने का फार्मूला हो गया। तो इसलिए आर दिस इक्वल टू, आर माने दर, दिस इक्वल टू क्लोज दैट ए माइनस बी इंटू 100 अपान बी इंटू समय टी। ये हमारा फार्मूला हो गया, इसको भी याद कर लीजिएगा। अब समय निकालना है तो समय यहाँ आ जाएगा और आर यहाँ हो जाएगा। तो आर समय टी दिस इक्वल टू ए माइनस बी इंटू 100 अपान बी इंटू दर आर। ये दोनों फार्मूला हो गए, इसको भी याद कर लीजिएगा। दर निकालने के लिए फार्मूला, समय निकालने के लिए फार्मूला। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको अच्छी तरह से बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल है, कोई धन, धन मतलब मूलधन पी, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ दर ज्ञात करना है तो ये वाला फार्मूला लगेगा। अगर समय ज्ञात करने रहता तो ये वाला फार्मूला लगता। यहाँ क्या है, दर ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार हमारे पास क्या क्या है, हमने लिख दिया है। मिश्रधन ए दिस इक्वल टू मूलधन पी इंटू 3/2, यानी मूलधन, मिश्रधन कितना है, मूलधन का 3/2 है, या ए अपान पी दिस इक्वल टू 3/2। अब ऐसे इसलिए बता दिए गए, कब क्लियर हो गया कि ए मिश्रधन है, ए मूलधन है। मिश्रधन मूलधन का अनुपात कितना होगा, 3:2। अब चूंकि समय हमारे पास कितना है, 5 ईयर, कितना है, 5 ईयर। अब निकालना क्या है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर आर हमें क्या है, निकालना है। तो फार्मूला हमारा जो था आपको याद ही होगा, नहीं याद होगा तो आपको बता दे रहे हैं कि दर यानी ए दर आर बराबर ए माइनस बी इंटू 100 अपान बी इंटू टी यानी समय। इसको हम निकालने के लिए, आर निकालने के लिए लिखेंगे। इसी प्रकार आर यानी दर आर दिस इक्वल टू ए माइनस बी इंटू 100 अपान बी इंटू समय। अब यहाँ देखिए 3/2 दिस इक्वल टू ए माइनस बी है, मैं यहाँ लिख दिया हूँ ए माइनस बी, 3/2 दिस इक्वल टू ए अपान बी, ये दोनों क्या है, बराबर। अब ए दिस इक्वल टू 3 हो जाएगा, बी दिस इक्वल टू
2 हो जाएगा। यहाँ लिख लीजिए a दिस इक्वल टू 3 एंड b दिस इक्वल टू 2 और t दिस इक्वल टू 5 ईयर है ही, तो इसमें हम रख देंगे। क्लियर हो गया। 3/2 दिस इक्वल टू a/b, ये दोनों इक्वल हैं तो ये बराबर हो जाएंगे। तो इसमें हम रख दे रहे हैं r या r दिस इक्वल टू a क्या है 3 है, b क्या है 2 है, तो r दिस इक्वल टू 3 माइनस 2 क्लोज दैट इंटू 100 अपान b क्या है 2 है, 2 इंटू समय कितना 5 ईयर, तो 2 इंटू 5 हो गया। तो ये हो गया कि r दर दिस इक्वल टू क्लोज दैट 3 माइनस 2 इंटू 100 अपान 2 इंटू 5, इसको हम प्रोडक्ट कर लेंगे, गुणा कर लेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू, और इसको माइनस कर लेंगे तो 1 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू r दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 100 अपान 10। अब जो है हम इसको काट लेंगे, तो r दर बराबर 1 इंटू 100 अपान 10, इसको हमने काट लिया तो बचा कितना सिर्फ 10, ये 10 क्योंकि दर है तो परसेंटेज में हो जाएंगे। तो इसी प्रकार अगर आपको टाइम निकालना हो तो टाइम इधर हो जाएगा, दर इधर हो जाएगा, इसी प्रकार से मान हम रख देंगे। अब आप फार्मूला को याद कर लीजिएगा, आप इसको हल कर लीजिएगा, जो इनका सॉल्यूशन इसका आंसर यही है। दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।